अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फार्म डी फर्स्ट प्रोफ पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेरा आज टॉपिक है और एक नई इंपॉर्टेंट सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं स्टार्ट करूं जो होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये खाली फार्म डी फर्स्ट प्रोफ के लिए नहीं है, ये बीएस केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि उनका भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में इस वजह से मैं कोई वीडियो एज सच नहीं बनाऊंगा, लेक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत ईजी है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये भी आपने इंटर और मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, कॉन्जुगेशन जो है ये भी एक टर्म है, ये मैं जब समझाऊंगा आगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। आज बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो मेरा पहला लेक्चर होगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मीज़ोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली ये इंडक्टिव के बाद मीज़ोमेरिक है, फिर मीज़ोमेरिक के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो तीनों इफेक्ट्स इस तरह कवर हो जाएंगे 3 लेक्चर्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट से। जो ये लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे लेक्चर मैंने बी एस और अरुण बहाल जो है इंडियन राइटर्स हैं, ये इनकी बुक से उठाया। ठीक है, तो पेज नंबर 90 है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सब कुछ। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नोट्स किस तरह बनाने हैं, तो नोट्स आप लोग इस तरह बनाने हैं। नोट्स का मकसद बेसिकली होता ही है कि जो आपने पढ़ा है वो बाद में जब एग्जाम्स फाइनल्स में आप देखें तो आपको वो रिवाइंड हो जाए, एक फ्लैश बैक पता चल जाए कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। तो नोट्स हमेशा ईजी, स्मार्ट और प्रिसाइज बनाने चाहिए, ना कि लेंथी लॉन्ग। वो लेंथी और लॉन्ग जो होते हैं वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं। सो मैंने नोट्स का ही बता दिया कन्फ्यूजन जो थी बच्चों को। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन से पहले जो है ना, मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। कवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो हमें पता है अ कवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन दूँ तो ऐसे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ठीक है, और अगर फ्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो HF म्यूचुअल शेयरिंग से एक कवलेंट बॉन्ड बन गया, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया, कवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर से होता है। ठीक है, और इस जो बीच वाला जो पेयर शेयर्ड हो गया तो इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। द इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम एज कम्पेयर टू अदर। ये जो डेफिनेशन है बहुत प्रिसाइज और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपने पेपर में कोट करनी है एज इट इज़। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज़? ये एक इफेक्ट है, ऐसा इफेक्ट है जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। पोलैरिटी मतलब डायपोल, पोलैरिटी और डायपोल एक ही चीज़ है। पोलैरिटी कैसे इंड्यूस्ड होगी? जब दोनों के दरमियान कवलेंट बॉन्ड बनेगा और उस कवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस फिनोमिना को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो एटम के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर। यही बात कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा उधर नजर आएगा, उस कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में नजर आएगा जहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नजर आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी उस मॉलिक्यूल में, मतलब कि डाइपोल बन जाएगा। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, हमें भी पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से ये मैंने एरो लगाया फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, फ्लोरीन की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्शल नेगेटिव साइन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव। मीन्स टू से मॉलिक्यूल का जो अभी भी नेट चार्ज है, द नेट चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली यहाँ पर एक डायपोल मिल रहा होगा, तो इस डायपोल की फॉर्मेशन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुई। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमेशा सिंगल बॉन्ड्स में होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड्स हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन। डायपोल इज इंड्यूस्ड, एक डायपोल, प्रैक्टिकल डायपोल हमें नजर आएगा, थ्योरेटिकल डायपोल नहीं, रेजोनेंस की तरह, प्रैक्टिकल डायपोल। तो प्रैक्टिकल डायपोल की वजह से इसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई। ठीक है, हर इफेक्ट की दो टाइप्स होंगी, मैं बारी बारी आपको गाइड करता रहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव आई इफेक्ट की, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ, यहाँ पर इन दिस केस जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोराइड कह दिया, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तब जाकर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आता है। तो फ्लोरीन एक एग्जाम्पल है नेगेटिव आई इफेक्ट की। अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
इन ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा जो होता है ना वो पेयर नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी जो कार्बन चेन लेंथ है उनकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे नियर बाय एटम के अंदर ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मीन्स टू से जितनी कार्बन चेन लेंथ होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टर्शरी मिथाइल, ठीक है, या टर्शरी कार्बन, फिर इसके बाद सेकेंडरी कार्बन, फिर इसके बाद प्राइमरी और सिर्फ मिथाइल। तो जितने भी कार्बन चेंज लेंथ है उतना हमारे पास पॉजिटिव आई इफेक्ट आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी एग्जांपल दूँ नेगेटिव आई इफेक्ट की, तो क्लोरीन है और मिथाइल, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जो है वो पार्शियल पॉजिटिव साइन गेन कर लेगा और क्लोराइड आइन पार्शियल नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ये मैंने अगर इस तरह मैं अगर शो कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह मैं शो कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है डाइपोल, मतलब कि डाइपोल इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल है। इस तरह मैं शो कर रहा हूँ तो ये शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके सामने जो है वो सारा शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू द मिथाइल, ठीक है। तो अब ये दो विजुअलाइजेशन तो होगी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को सही तरह शो करने का जो तरीका है वो थ्रू एरो है। तो जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, जिस साइड पे बायस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर हम एरोज लगा देंगे, ठीक है। तो डबल एरोज मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज वेरी वेरी मच हायर देन द कार्बन एटम, ठीक है। तो BS बहाल से टॉपिक लिया है पेज नंबर 90। अब इसकी थोड़े से आगे हम फर्दर क्लैरिफिकेशन करते हैं कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस इफेक्ट को। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस आता है। जैसे कि आपको पता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये लास्ट वाला कार्बन है, तो लास्ट वाले कार्बन से क्लोरीन का जो ये एटम है ये बहुत 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 ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग देखते हैं कि किसके दरमियान हो रही है। कार्बन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे आए, इस वाले कार्बन से इस वाले क्लोरीन पे आ गए। इन दी एंड क्लोरीन पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एरोज में कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह एरो आने हैं, ठीक है। ये अगर मैं मार्कर से शो कर लूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, या आप लोग भी देख लेगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देख सकते हैं आप कि क्लोरीन की तरफ जो है 3 एरो लगाए हुए, ठीक है। इसके बाद जो है कार्बन कार्बन जो सेकंड वाला है उसके दरमियान 2, थर्ड वाले के अंदर सिर्फ 1 और फोर्थ वाले के अंदर कोई भी नहीं। इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से कम हो जाता है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर कम तो पार्शियल पॉजिटिव कम हो गया, मतलब कि क्वार्टर पार्ट हो गया, ठीक है। और वाइस वर्सा आगे भी। लेकिन फोर्थ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे क्योंकि इसका और क्लोरीन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम भी जो है अफेक्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। कैसे? मिथाइल जो है, मिथाइल कह रहा हूँ, टर्शरी कार्बन वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है वो जो है ज़्यादा करेगा प्राइमरी से। इट मीन्स यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है वो मिथाइल या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन की वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा था जितनी कार्बन लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास जो है इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। कौन सा वाला? यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो डिग्री ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिथाइल जो है, अब यहाँ पर क्लोराइड आयन आ गया, यहाँ पर मिथाइल है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर और ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। ये नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि टर्शरी और एक कार्बन है, टर्शरी कार्बन है ये, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन में यहाँ पर और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये मिथाइल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और ये क्लोराइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सिंपल ये डिग्री लिखूँ सिंपल कि कौन किससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिंपल हमें पता चलेगा ऐसे, टर्शरी शो ज़्यादा करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लें कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है और ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड्स ओनली सिग्मा बॉन्ड करता है, ठीक है। और जिस पे डिपेंड नहीं करता वो है प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जो भी रिएजेंट होगा बाहर वाला फॉरेन रिएजेंट वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। और प्रैक्टिकल डाइपोल इज फॉर्म, मतलब कि इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल डाइपोल नजर आएगा बनते हुए रिएक्शन के अंदर। तो आई होप इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गई हो। अब इसके बाद मैंने आपको मीज़ोमेरिक इफेक्ट पढ़ाना है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो कमेंट में ज़रूर आप अपनी सजेशन दीजिएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो वो फर्स्ट प्रूफ डिस्कशन ग्रुप एक बन चुका है, ठीक है,
वो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं डिस्कस। खाली लॉर्ड्स कॉलेज वाले नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज वाले वहाँ ऐड हो सकते हैं, जितने भी यूट्यूब पे यहाँ लेक्चर मेरे लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। और वहाँ पर मैं जो अपने नोट्स हैं, अपने भी नोट्स, पीयू के भी नोट्स, वो शेयर करता रहूँगा। अभी मेरी हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करता रहूँ। बाकी फिजियोलॉजी के तो एज़ सच मैंने सारी ही अपलोड कर दी तकरीबन। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आपने पूछ लेनी है। जज़ाकल्लाह।